साल के हिसाब से, लेकिन वैसे नहीं आता। आप 400 साल के बाद खाली वार वापस ला रहे हो, महीने को ला रहे हो, और वो भी 400 साल के बाद। आपको ये बताऊं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में एवरी ईयर समझो कि अधिक महीने का 1 साल का पंचांग, और बाकी नॉर्मल साल का 1 साल का, एक 13 महीने का पंचांग, एक 12 महीने का पंचांग, पूरी जिंदगी चलता है। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, सोचो। ओके। हाँ, आप इमेजिन नहीं कर पाओ। और अगर डिग्री के लिए आना है कि ये पहले श्रावण वद एकम में, एकम के दिन सूर्य 1 डिग्री का पुष्य नक्षत्र में हो, तो वापस 1 ही डिग्री में श्रावण महीने में वो कब पुष्य नक्षत्र में वापस आएगा? वो 480 साल के बाद आएगा। दैट इज ओके। ऑल्सो इम्पॉसिबल। जी। समझ में आ रहा है? देखिए, ये बात नासा के पंचांग वाले को भी मालूम है। उन लोगों ने पण उन लोगों ने भी 480 साल का एक रोटेशन रखा है। अच्छा। समझे आप? उन्होंने भी 480 इयर्स का ही एक रोटेशन रखा है। आप उनके कैलेंडर में देखोगे, 480 इयर्स के बाद सूर्य की डिग्री सेम टू सेम, सेम जगह, सेम नक्षत्र पर मिलेगी। आप ओके। सॉफ्टवेयर लो और चेक करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो आपको 2500 साल का पंचांग मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। आपको कम से कम 6 राउंड तक ये जवाब मिलेगा कि जो डिग्री से सूर्य चंद्र दोनों डिग्रिकली सेम प्लेस से, सेम प्लेस, और वो भी नीरियन में ही है, नासा में नहीं ना, मतलब सायण में नहीं मिलेगा ये। ओके। ये नीरियन में ही मिलेगा। सायण तो अभी भाग रहे हैं आगे। कहाँ से मिलेगा 480 साल के बाद, सोचो। सायण तो अभी 1 साल में साथ में नहीं खड़ा रहता है, 20 मिनट आगे निकल जाता है। ठीक। निकलता है कि नहीं? बिल्कुल। अब वो बिल्कुल। अभी 21 दिसंबर पे है, हम 16 जनवरी पे, तो वो आगे ही भागा ना। बिल्कुल जी। अब उसने दिन कम गिने, मिनट कम गिन रहे। बहुत क्लियर है, देखो। अगर आप साल के 20 मिनट कम गिनोगे, तो अभी भी आप 21 दिसंबर तक ही रहो, अटके हो। हमने 20 मिनट बराबर गिने, तो हम पीछे 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 आ गए। जी। हम चाहे पीछे खिसक रहे हैं आपके जनवरी के हिसाब से। आप जनवरी फरवरी में सुधार करो, नहीं तो आप गलत। सीधी बात। बिल्कुल। सीधी बात जी। है। अगर आपको जनवरी सुधर फरवरी में मतलब आपको चेंज नहीं करना है, तो हम तो अपने ये पोष की पूनम पे सुखी है। जैसे आषाढ़ी पूनम में आपको कर्क राशि प्रवेश मिलेगा, ऐसे ही पोष की पूर्णिमा के वक्त आपको मकर राशि प्रवेश 100% मिलेगा। ओके। बराबर। पोष की पूर्णिमा के दिन लॉन्गेस्ट नाइट होगी होगी और होगी। अभी भी आप देखो, ये जो पूनम आएगी ना, तब तक आपको सुबह का अंधेरा 6 बजे से पहले नहीं खुलेगा। बिल्कुल खुलता नहीं खुलता। नहीं खुलेगा। समझ में आया? अब वही पिक्चर में आओ आप। पूर्णिमा के दिन क्या स्थिति है, आपको सूर्य की स्थिति बता रहे हैं। अब हम पूर्णिमा की स्थिति पे जाएंगे। अब उसी पिक्चर में देखो, जब मकर में, जब बराबर बीच की लाइन में जब सूर्य है ना, तो बराबर एंडिंग में लास्ट मकर कर्क में जब सूर्य होगा, तो मकर में चंद्र होगा, तो ही पूनम होगी ना, आषाढ़ी पूनम। जी। हाँ, तो ऐसे उल्टा जब करोगे आप, जब आप मकर में सूर्य रखोगे, तो पुष्य में जब चंद्र होगा, तो वो पोष की पूनम होगी। होगी कि नहीं, बोलो? जी। हाँ, तभी वो पोष की पूनम होगी। तो जब पोष की पूर्णिमा पर आप आगे जाओगे, पोष की पूनम के लिए जाओगे, तो यही हमारा उत्तरायण प्रवेश होगा। अब चंद्र, सूर्य अभिजीत में प्रवेश, मतलब बाहर निकलते 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 लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। अब उसकी ये लॉन्गेस्ट नाइट हो गई। अब जब वो उत्तरायण प्रवेश करेगा उत्तर दिशा की ओर, उत्तरायण का मतलब क्या? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर। तो आपका उत्तरायण प्रवेश या सूर्य का अभिजीत का प्रवेश, ये दोनों नीरियन के हिसाब से एक ही हुआ कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। एक ही हुआ।
आप उसने मकर वृत में प्रवेश करा, या उसने अभिजीत में प्रवेश करा, या उसने उत्तरायण में प्रवेश करा, तीनों चीज एक आएगी, क्योंकि एक ही जंक्शन से सूर्य अब वापस आ रहा है। सूर्य कहाँ जा रहा है? वापस वही हाँ, सूर्य वापस आ रहा है एक ही जंक्शन से। एक मिनट है, वो मेरे एक सेकंड में जरा आपको वो पिक्चर बता दूं, नहीं तो आप मोबाइल में देख लो, एक बार तो पहले भी देख लिया हुआ है। शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, अगर आ गया तो, क्योंकि वापस बंद हुआ है ना, तो फिर से लाने में टाइम जाएगा। कोशिश करती हूँ मैं फिर भी, ठीक है। पिक्चर से समझना आसान हो जाता है ना। हेलो, हाँ बस रोज नो टाइम। हाँ हाँ હા એટલે ના નહીતર મને આજ ટાઈમ ફાવે. હા 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 હા. ચલ ચલો. आओ, दिख रहा है ना पिक्चर? देखो, सूर्य पुष्य में है, उस वक्त बराबर इसी लाइन में चंद्र यहाँ अभिजीत में होगा, होगा कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है. हाँ, जब सूर्य यहाँ पुष्य में होगा, उसी અવાજ लाइन આવે में. છે, પણ તમે જે પિક્ચર કહો છો ને એ નથી આવી રહ્યું ને એટલે બધા કન્ફ્યુઝ છે. કેમ હજી નથી આવ્યું પિક્ચર? ના, તમારી કોમ્પ્યુટર લેપટોપની સ્ક્રીન જ દેખાય છે. લો, મારે તો આવ્યું, શેરમાં જ આવ્યું. બરો, શેર સ્ક્રીનમાં જ આવ્યું. કઈ નહીં, જો હા, એક જ. જો ના આવે તો મને કે. હા, હવે આવ્યું? આવ્યું. हाँ, ओके. હા. जो यहाँ पर बराबर जब सूर्य है, तो वहां से लेकर बराबर पूर्णिमा, इसी महीने में, जरा स्पीकर बंद करो, जिनका खुला है बंद करो। इसी महीने में पूर्णिमा के वक्त चंद्र कहाँ होगा? ये लाइन में होगा कि नहीं मकर के? बिल्कुल. हाँ, ये मेरा एरो भी जा रहा है, देखो ये मकर वृत है और ये लाइन सूर्य हाँ, कर्क वृत है। दोनों में 16 हाँ, डिग्री का अंतर है, बस 16 डिग्री चौड़ा है ये। तो ये जो लाइन है कर्क वृत पर सूर्य होना, उसी महीने में बराबर यहाँ पे चंद्र होना, वो भी अभिजीत नक्षत्र में। तो वो हुआ आपका उत्तरायण दक्षिणायन प्रवेश। सूर्य जब पुष्य में है, चंद्र अभिजीत में है, एक ही लाइन में दोनों आ गए बराबर मिडल में, तो ये हुआ दक्षिणायन प्रवेश। और अगर उससे उल्टा हो, अंदर के भाग में चंद्र हो, पुष्य में चंद्र हो, अभिजीत में सूर्य हो, तो ये हुआ उत्तरायण प्रवेश। बराबर? और हमारा ये उत्तरायण प्रवेश, मकर राशि प्रवेश, सूर्य का मकर राशि प्रवेश, हाँ सूर्य का, क्योंकि उत्तरायण वक्त के वक्त तो सूर्य मकर में ही आएगा। और तीसरा उत्तर, जिसको उत्तर गोल बोलते हो ना, अब उत्तर की तरफ जाना,
21 दिसंबर नहीं आएगा, कौन सा आएगा? 14 जनवरी 15 जनवरी नीरियन के हिसाब से। 15 जनवरी। नीरियन के हिसाब से डेट, अच्छा साइन की डेट अलग, नीरियन की डेट अलग। लेकिन सिचुएशन में मैं एक बात और बता दूं आपको, ये बड़ा उन लोगों का बड़ा झोल कहाँ पे है समझना आप। वो लोग भी नक्षत्र तो वही बताते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि 25 डिग्री दूर नक्षत्र कैसे बता सकते हैं वो। तब दिसंबर में 21 दिसंबर में वो सूर्य को मकर राशि प्रवेश बता रहे, और 21 दिसंबर को उनका सूर्य अभिजीत में होता है, उत्तराषाढ़ा में होता है। हाउ इट इज पॉसिबल, जरा दिमाग तो लगाओ आप। कैसा करते हैं मैम, हाउ इट कैसा इज बताते हैं? पॉसिबल, ये तो सोचो। इमेजिनरी करके बोलता है इमेजिन ऐसा? नहीं, वैसा सॉफ्टवेयर बना दिया है, हाँ, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है, वाह वाह। और बोलते हैं आपका सॉफ्टवेयर गलत। हम लोग को सॉफ्टवेयर, ऋषि मुनि सबसे पहले सब बोल के रखा है, सॉफ्टवेयर क्या, अभी सुन सॉफ्टवेयर सुन क्या, के बोल। सॉफ्टवेयर गलत हो सकता है, टेलीस्कोप से तो देख सकते हो ना आपकी चंद्र कौन से नक्षत्र के बाजू में है। हाँ 24 डिग्री दूर बता सकते हैं, जब 5,000 साल निकल जाएगा तब कम से कम 90 डिग्री दूर होगा, तब तो बोल नहीं पाएंगे ना झूठ है ये, हम्म, तब उनका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन उनका गला कौन पकड़ेगा तब तक? बराबर, हाँ। उनका जी गला वही बिल्कुल। पकड़ेगा जो नीरियन को पकड़ के रखेगा। नीरियन लेकिन नहीं, नासा को कोई नहीं पकड़ सकता है, वो साले लीड करता है ना ये सब वो तो हमें अंग्रेज देश को। आए यहाँ इसलिए थे, अंग्रेज आए इसलिए थे, उनका कैलेंडर जमा के गए। हाँ समझ में आया? उनका हाँ गणित, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर वही तो लेकर आए। और उन्होंने खाली ये नहीं किया, ये- उन्होंने पूरे पूरे दुनिया में ग्रीनिच से ही चल रहे हैं ना आज 0 डिग्री। चलो पहले उज्जैन में था, राइट? हम्म उज्जैन में ही मध्य बिंदु था ना पहले। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। आज ग्रीनिच तक कैसे पहुंच गया? कर्क राशि तो आज मतलब नहीं, यही, कर्क रेखा तो वही भी आज। हाँ मतलब अब क्या होगा, जब हम उनके गणित को फेल करेंगे ना तो ही वो वापस उज्जैन मध्य बिंदु हो सकता है। फेल कैसे बिल्कुल। करेंगे मैम आप? नहीं आप तो अकेली नहीं कर लड़ रहे सकते। हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं। इसीलिए तो ये वेदांत ज्योतिष का जो जो है ना यूथ, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो लोग अयोध्या में सम्मेलन कर रहे हैं, पूरा यंग हाँ जनरेशन का ग्रुप है, वो वेदांत का ग्रुप है। और उन्होंने इसी आईएनसी, इसी, क्योंकि यंग ग्रुप को यही चाहिए, हमको दो दो संक्रांति से हमको कोई निस्बत नहीं है, हमको दो दो जन्माष्टमी क्यों चाहिए? हम्म आज भी जन्माष्टमी हो, कल भी जन्माष्टमी हो, ये तो वैसे भी वैष्णव और दूसरे हिंदू में तो चालू हो ही गया है, दो दो अलग अलग दिन। जी बिल्कुल। हाँ, और आप बता रहे हो 25 दिन पहले भी जन्माष्टमी है। ठीक है, हम लोग हिंदू लोगों को मैं लड़ाने के लिए काम बोल रहे और थे सब। आप तो ये सोचो अभी, और एक बात सोचो, जब आप 25 दिन पहले का पंचांग लाओगे तो निरियन वाले तो दो जन्माष्टमी कर रहे हैं, सायण वाले भी दो जन्माष्टमी करेंगे कि नहीं? उसमें भी बिल्कुल वैष्णव करेंगे। है हम्म ना, आधे वैष्णव उसमें भी बोलेंगे कि नहीं? हाँ, लफड़ा हो जाएगा फिर। मतलब क्या होगा पता है, नीरियन के हिसाब से वैष्णव की जन्माष्टमी अलग और बाकी सनातन की जन्माष्टमी अलग, सायण में भी वैष्णव की अलग सनातन की अलग, तो क्या 4 जन्माष्टमी करनी है आपको 1.5 महीने के अंदर? नहीं बिल्कुल। हाँ तो यूथ को यही नहीं चाहिए, जो यंग है आज के यंग जनरेशन, उसको ये नहीं चाहिए मगजमारी। तो अब ये मगजमारी निकालनी होगी तो हमको नीरियन पे लाना पड़ेगा कि नहीं सबको? बोलो। और एक और बात,
मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको शायद? आ रही है हाँ, थोड़ा सा कट हो रहा है। अभी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ चलो। अब एक बात सोचो कि हर महीने हाँ हाँ। की जब पूर्णिमा अमावस नियत नक्षत्र में हो रही हो, तो हर दिन का नक्षत्र भी नियत होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा तो। होगा ना? कार्तक महीने की हम्म पूर्णिमा कृतिका में होगी 100%, बराबर। हम्म, माक्षरी पूर्णिमा मृगशीर्ष में होगी, इसीलिए तो नाम पड़ा है ना वो। हाँ। हम्म, समझ में आ रहा है? पौष की पूर्णिमा पुष्य में होगी। माँ की पूर्णिमा माघ मघा नक्षत्र में होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? हाँ मैम। हाँ, तो अब ये सोचो, तो क्या जन्माष्टमी एक नक्षत्र में क्यों नहीं आती है? बोलो। आनी चाहिए कि नहीं? आनी तो चाहिए मैम, वो जो कंफ्यूज कर रहे हैं ना नासा वाले। नासा वाले नहीं, हमारे नीरियन वाले भी तो कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं नीरियन पंचांग में भी ऐसा आता है क्या? हर जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र आता है क्या? नहीं आता कभी कभी। तो नीरियन ने भी क्या नाटक किया आपको मालूम है? आज मैं ये बताना चाहती हूँ, नीरियन भी सही नहीं है। उसने हाँ। उसने क्या नाटक किया पता है? पूरा गणित का सिस्टम ले लिया नासा का, और खाली अयनांश बदल हम्म, दिया, अयनांश माइनस कर दिया, बात खत्म। तो पकड़ने वाला कोई है ही नहीं मैम। आप सोचो, आप एक बात सोचो, अभिजीत नक्षत्र आता है नीरियन हम्म, गणित में? आता है ना। कहाँ आता है? तो उन लोग में अभिजीत नहीं लेता है। खाली छोटा सा इतना, हाँ, एक चरण का। तो नहीं लेता है वो लोग। नहीं, नहीं, तो नहीं। अच्छा, रोहिणी नक्षत्र 24 घंटे का है या 36 घंटे का? मैं पूछना चाहती हूँ, बोलो। कभी पंचांग में पढ़ा है समुदाय नक्षत्र करके हेडिंग आता है? जी आता है। पढ़ा है? 6 नक्षत्र 1.5 दिन के होते हैं, कितने घंटे के? 36 घंटे। जी 6 नक्षत्र नक्षत्र। 1.5 दिन के, 36 घंटे के। 6 नक्षत्र 12 घंटे के, आधे दिन के होते हैं। हम्म और बाकी के खंड नक्षत्र, बाकी के नक्षत्र 24 घंटे। और अभिजीत तो बहुत छोटा, मात्र 6 घंटे का। हम्म, समझ में आया? हम्म, ये नॉर्मल हाँ। कैलकुलेशन है, ये हमारा शास्त्र का कैलकुलेशन। इन लोगों ने, साइंटिस्टों ने क्या किया, सारे नक्षत्र 24 घंटे के कर दिया, अभिजीत को गोल कर दिया। खा गए। ओके। अभिजीत को 6 घंटे दिए भी तो श्रवण के अंदर, मतलब श्रवण को घटा दिया। अभिजीत को खड़ा कर। हाँ, और अभिजीत का मतलब श्रवण, आप अब आप खाली सोचो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 1.5 दिन का है, उसके बाद अभिजीत 6 घंटे का है, और श्रवण 24 घंटे का है। तीनों मिलाकर कितने घंटे होंगे सोचो? 36, 6 कितना, 42, और 24 कितना हुआ? 66 घंटे हुए। हम्म ये शास्त्र पाठ कि घंटे 66 घंटे तक उत्तराषाढ़ा, अभिजीत और श्रवण में चंद्र रहेगा। और इन लोगों ने कितने घंटे का किया तीनों? उत्तराषाढ़ा 24, श्रवण 24, 48 घंटे में ये दोनों नक्षत्र खत्म कर लिए।
पर चंद्रमा बोलो अब आपका चंद्र का प्रेडिक्शन सही आएगा? नहीं आएगा मैम। अच्छा, अब यही चीज आप रोहिणी नक्षत्र में ले जाओ। चलो, रोहिणी नक्षत्र है 36 घंटे का, मृगशीर्ष नक्षत्र है 24 घंटे का, बराबर। अब 36 और 24 कितने हुए? 60 हुए। ये दोनों में